मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो है और रोड शो लगभग 3 किलोमीटर का होगा और जहां पर ये रोड शो आके खत्म होगा वहां पर कई सारे आप देखिए कि जो बुलडोजर हैं उनको सजा करके संवार करके भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसको लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कटआउट है उसको लगा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट को लगा करके यहाँ पर लाया गया है क्योंकि इस बुलडोजर की पहचान उत्तर प्रदेश में इस तरीके की है कि माफियाओं पर जमकर परसता है, जमकर अटैक करता है और माफियाओं की जो संपत्ति है उसको तोड़ने का काम करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो लोग प्यार से बाबा बुलडोजर भी कहते हैं और यही वजह है कि बुलडोजर का जो महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मैनपुरी इलाके के वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बुलडोजर के आखिर क्या मायने हैं रोड शो में। आप बताइए, यहीं से हैं जी? क्या नाम है आपका? आशु चौहान। आशु चौहान, ये बताइए बुलडोजर यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या मायने हैं इस बुलडोजर के? बुलडोजर का ही तो मायना है, योगी सरकार में बुलडोजर का ही तो मायना है जो भ्रष्ट माफियाओं के ऊपर लगातार चल रहा है, उसी के लिए रिटर्न हुआ है सरकार। अब की बार मैनपुरी में भी जयवीर सिंह मंत्री जी काफी अंतराल से जीतने वाले हैं। चुनाव जीत रहे हैं जयवीर जी? बिल्कुल जीत रहे हैं। डिम्पल यादव हार जाएंगी? बिल्कुल हारेंगी, उनका रिकॉर्ड रहा है। दूसरा चुनाव हर जगह आ रही है, कन्नौज आ रही थी, फिरोजाबाद आ रही है, अब की बार मैनपुरी आ रही है। तो रिकॉर्ड इस बार यहाँ मेंटेन होगा? मेंटेन होगा। आप बताइए, बुलडोजर खड़ा हुआ है, बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा? चलेगा कि सब यादव भूल जाएंगे कि हाँ बुलडोजर कहीं चला। माफियाओं की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर? कितने माफिया आएंगे यहाँ पर? बुलडोजर दिख रहा है यहाँ पर, सजा धजा खड़ा है एकदम। चुनाव पर चलना शुरू होगा माफियाओं के ऊपर, माफिया के ऊपर चलेगा, चोरों के ऊपर चलेगा, लुक्कों के ऊपर चलेगा, छिनरा जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर चलेगा। ये सुरक्षा की गारंटी है बुलडोजर? बुलडोजर मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है सर। देखिए कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसको यहाँ से सजा के संवार के दूसरे जगहों पर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन अगर बुलडोजर इस तरीके से खड़ा हुआ है उस जगह पर जहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो खत्म हो रहा है तो ऐसे में इसके बहुत ज्यादा मायने हो जाते हैं। जयवीर सिंह जो कि सरकार में मंत्री हैं योगी सरकार में, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं और ऐसे में जब अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से ताल ठोक रही है, ऐसे में मैनपुरी का जो मुकाबला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीजेपी अपनी चुनावी जीत की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये उनका गढ़ है और गढ़ में किसी भी हाल में उनको शिकस्त खाने को नहीं मिलेगी। तो मैनपुरी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। 7 मई को यहाँ वोट पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जगह जगह पर खड़े ये बुलडोजर आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर माफियाओं के ऊपर जमकर चला है, जमकर बरसा है और जैसे ही नई सरकार का गठन होगा बुलडोजर एक बार फिर से तैयार होकर के माफियाओं पर गरजने के लिए शुरुआत करेगा। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मैनपुरी से ये रोड शो की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इस सीट की अगर बात की जाए तो बेहद ही दिलचस्प इसका आंकड़ा रहा है। डिम्पल की सीट मैनपुरी में इस बार भाजपा के ताल ठोकने से जो मुकाबला है वो और दिलचस्प हो गया है, लड़ाई और रोचक है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारी जो लोगों का हुजूम है, जन सैलाब है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बुलडोजर हमने देखे किस तरह से उन पर मालाएं चढ़ाई गई, लेकिन इस गढ़ की अगर बात की जाए, लहर किसी की भी रही हो लेकिन पिछले लगभग 3 दशकों में सपा का गढ़ कोई उनसे छीन नहीं सका है। जोसना, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का एक मजबूत और एक अभेद दुर्ग है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जयवीर सिंह जो कि मैनपुरी सदर से विधायक हैं, इनको उतारा है मैदान में और पार्टी को लगता है कि जयवीर सिंह जिस तरीके से पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, उनका अपना एक पुराना यहाँ पर वोट बैंक है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास की योजनाएं हैं, जब इन सारी चीजों के साथ उनके कैंडिडेट जयवीर सिंह मुकाबला करेंगे डिम्पल यादव से तो उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचेगा। और यही वजह है कि 5 विधानसभा में से भले ही 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास हो, 3 समाजवादी पार्टी के पास हो, लेकिन बीजेपी इस बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार मैनपुरी जीतने में कामयाब होगी, समाजवादी पार्टी का दुर्ग भेदने में कामयाब होगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री को रोड शो में भी देखे हुए हैं। कितना कॉन्फिडेंट लोग हैं जोसना, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है मैनपुरी में इस बार बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी का गढ़ बचा रहेगा? जैसा कि आपने कहा था, ये गढ़ है, गढ़ तो अब खत्म हो चुका। 2022 में एक दीवार ढह गई थी और इस बार गड्ढा हो जाएगा इनका गढ़, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जाति की राजनीति में लग गए हैं। जबकि पहले नेताजी थे वे सभी जातियों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब जयवीर सिंह इस बार जीतेंगे।
मैनपुरी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। मैनपुरी के लोग बोल रहे हैं कि ये जातियों की राजनीति पहले हुआ ठीक करती है थी, विशाल, ये देखिए राजनीति मैनपुरी खत्म में हो तो चुकी पूरी है, ताकत विकास की झोंकती है राजनीति। भारतीय जनता पार्टी में। ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो गुंजाइश बीजेपी से 2019 में छूट गई थी वो गुंजाइश को पूरा कर लिया जाए और इसीलिए उन सीटों पर मेहनत की जा रही है जो सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती हैं। आजमगढ़ को भी गढ़ माना जाता था और एक सीट आजमगढ़ 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ ने जीत ली थी। अब देखिए अमेठी और रायबरेली को लेकर भी इसी तरीके की चर्चा की जा रही है। उससे जुड़ी क्या बड़ी खबर मिल रही है आपको बताऊं उससे पहले, अम्मा क्या नाम है? किशोरी मिश्रा। किशोरी जी बताइए जरा, काम वाम हुए हैं आपके गांव में कुछ? हाँ भैया, जौन कैले बालो तो लौकते बा कि दिखाते बा। गरीबी अमीरी तो है ये है। कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? मोदी जी पसंद है, राहुल पसंद है, अखिलेश पसंद है? नहीं, अखिलेश नहीं पसंद। ना, जोगी बाबा, मोदी बाबा जिंदाबाद। हमनी खातिर भगवान, हम वही लोग के चाहत है खुशी से। हाँ, जो पेट भर रोटी देत हुआ हम उनका देखब और कोई के ना देखब। और कौन जोगी मोदी बाबा के दांच के लड़ी बहनी? अखिलेश क्यों नहीं? नहीं बा, उनके राज में का मिलल? कुछ ना, पेट भर रोटी ना मिलल। वो का कहने